मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बतलाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, यहीं से आज शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो द लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वह लैंग्वेज जिसकी मदद से हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बातचीत कंप्यूटर से हो पाता, उस लैंग्वेज को कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी वह लैंग्वेज जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी खास काम को करने का। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण हैं सी, कोबोल, पास्कल, बेसिक, फॉक्सट्रो, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। ये सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं। हम क्या बतलाना चाह रहे हैं, फिर से सुनिए। अगर आपको हम ऑर्डर देना चाहें, इंस्ट्रक्शन देना चाहें, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज का। लेकिन अगर हमें इस मशीन को, कंप्यूटर को आदेश देना है, तो जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वह लैंग्वेज जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी खास काम को करने का, वो लैंग्वेज क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी, कोबोल, पास्कल, बेसिक, फॉक्सट्रो, ये सभी क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम हैं। आगे जानिए कि सबसे शुरुआत में जो लैंग्वेज आया था वो था मशीन लैंग्वेज, 1942 में आया। तब से लेकर आज तक सैकड़ों लैंग्वेजेज आए हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे भाषाएं हैं जिनको 4 टाइप में बांटा गया है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज को 4 टाइप में बांटा गया है। ये है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड 4th जनरेशन लैंग्वेज। अब इन चारों लैंग्वेज को हम लोगों को जानना है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज को। लेकिन पहले कुछ वर्ड के मीनिंग को जान लेते हैं जो कि इस डेफिनेशन सब में आगे यूज होंगे। जैसे सबसे पहला है कमांड। कमांड किसे कहते हैं? तो एन इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर इज कॉल्ड ए कमांड। कंप्यूटर के लिए कोई आदेश या निर्देश जो आप देते हैं वो क्या कहलाता है? कमांड। और इंस्ट्रक्शन को लिखने का सही तरीका कहलाता है सिंटैक्स। क्या बतला है? कोई एक इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाता है? कमांड। और इंस्ट्रक्शन को लिखने का सही तरीका क्या कहलाता है? सिंटैक्स। प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि लॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया हो और जिससे डिजायर्ड रिजल्ट या आउटपुट मिलता है उसे कहते हैं प्रोग्राम। क्या क्या बतलाए? कोई एक इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? कमांड। इंस्ट्रक्शन लिखने का सही तरीका क्या कहलाएगा? सिंटैक्स। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लॉजिकल ऑर्डर में लिखे गए हों और जिनसे डिजायर्ड रिजल्ट या आउटपुट मिलता है उसे कहते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम में अगर कोई गलती है तो उस गलती को कहा जाता है बग। जबकि प्रोग्राम की गलती को सुधारना, प्रोग्राम में कहाँ गलती है ये खोजकर उसे सुधारना, ये कहलाता है डिबगिंग। तो एक बार फिर से सुन लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो वह लैंग्वेज जिसकी मदद से हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बातचीत कंप्यूटर से हो पाता, वह लैंग्वेज जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई काम करने का आदेश देते, वो लैंग्वेज कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के उदाहरण हैं सी, कोबोल, पास्कल, बेसिक, जावा, पाइथन। ये सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 4 टाइप में बांटा गया। ये है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज। इसके बाद आपको बताए कि कंप्यूटर के लिए कोई एक इंस्ट्रक्शन जो आप लिखते हैं वो कहलाता है कमांड। इंस्ट्रक्शन को लिखने का सही तरीका कहलाता है सिंटैक्स। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया हो और जिनसे डिजायर्ड रिजल्ट या आउटपुट आता है उसे कहते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम के गलती को कहते हैं बग। जबकि प्रोग्राम में कहाँ गलती है इसे खोजकर उसे सुधारना, सही करना कहलाता है डिबगिंग। अब है मशीन लैंग्वेज क्या है? तो वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस केवल 2 ही चिन्ह
जीरो और वन की मदद से लिखा आता, उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी वह लैंग्वेज जो कि बाइनरी सिस्टम में काम करता है, जिसमें केवल दो ही अंक है, जीरो और वन इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, वो लैंग्वेज कहलाता है मशीन लैंग्वेज। इसे लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट समझने में सक्षम है, इसलिए मशीन लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम अन्य किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम से ज़्यादा तेज काम करता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज के साथ कुछ प्रॉब्लम है। पहला कि इस लैंग्वेज को सीखना और प्रयोग करना मुश्किल है। दूसरा, मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में गलती हो तो उसे खोजकर दूर करना मुश्किल है। तीसरा कि मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जिस मॉडल के कंप्यूटर के लिए बनाए गए उसी मॉडल में काम करेंगे, दूसरे मॉडल में नहीं। जैसे मान लो कि मेरे कंप्यूटर में ड्यूअल कोर प्रोसेसर, ड्यूअल कोर मॉडल का सीपीयू लगा है, तो इस कंप्यूटर के लिए जो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम बनेगा वो नए मॉडल में i3 या i5 मॉडल के कंप्यूटर में काम नहीं करेगा। क्या क्या बतलाया फिर से सुन लीजिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा पढ़े हैं जिसमें 26 लेटर हैं, लेकिन वह लैंग्वेज जिसमें दो ही अक्षर हैं, जीरो और वन, उस लैंग्वेज का नाम क्या है? मशीन लैंग्वेज। इसे और किस नाम से जानते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। ये कब आया था? 1942 में। मशीन लैंग्वेज एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझ पाता है, इसलिए मशीन लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम अन्य किसी भी दूसरे लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम से ज़्यादा तेज काम करते हैं। लेकिन मशीन लैंग्वेज के साथ तीन प्रॉब्लम है। पहला, क्योंकि इसमें पूरे बाइनरी में प्रोग्राम लिखाता है, इसलिए इस लैंग्वेज को सीखना और प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा कि मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में गलती हो जाए तो उस गलती को पहचान कर दूर करना, डिबगिंग करना मुश्किल है। और तीसरा कि मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम जिस मॉडल के, जिस सीपीयू के मॉडल के लिए लिखे गए उसी मॉडल में काम करेंगे, नए मॉडल के सीपीयू में काम नहीं करेंगे। अब इसके आगे जानना है हम लोग को असेंबली लैंग्वेज, जिसे कि सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये आया 1950 में। फिर से सुनिए, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो यह मशीन लैंग्वेज का विकसित रूप है। इसे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। यह 1950 में आया। इस लैंग्वेज को सीखना और प्रयोग करना मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा ज़्यादा आसान है। इस लैंग्वेज में केवल डाटा को बाइनरी में लिखना होता। मशीन लैंग्वेज में डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को बाइनरी में लिखना होता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में केवल डाटा को बाइनरी में लिखना है, जबकि इंस्ट्रक्शन कुछ कोड की मदद से लिखे जाते हैं। वो कोड कहलाते हैं नेमोनिक्स। एक बार फिर से सुन लीजिए कि असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर, सुधार करके बना, उसे नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज। इसे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये 1950 में आया। इस लैंग्वेज को सीखना और प्रयोग करना मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा ज़्यादा आसान है। इसमें केवल डाटा को बाइनरी में लिखना है, जबकि इंस्ट्रक्शन कुछ कोड की मदद से लिखे जाते हैं। वो कोड कहलाते हैं नेमोनिक्स। इस लैंग्वेज के प्रोग्राम को डिबग करना, गलती खोजकर दूर करना भी आसान है, लेकिन कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज को समझता है, वह है मशीन लैंग्वेज। अगर आप प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में बनाए हैं तो उसे फिर असेंबली लैंग्वेज से अनुवाद करना होगा मशीन लैंग्वेज में। समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, लेकिन कंप्यूटर समझता है एक ही लैंग्वेज को, वो है मशीन लैंग्वेज। तो अगर हम प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में बनाएंगे तो उसे फिर ट्रांसलेट करना होगा असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। ऐसा करने वाले ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? असेंबलर। असेंबलर वह ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता, अनुवाद कर देता है। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम की अपेक्षा स्लो काम करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट है, मतलब जिस मॉडल के लिए बनाया गया उसी मॉडल के माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू में काम करेंगे, नए मॉडल के सीपीयू में काम नहीं करेंगे। क्या क्या बतलाया एक बार फिर से सुन लीजिए। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज का विकसित रूप है। इसे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये 1950 में आया।
इसमें क्या चेंजिंग हुआ? तो मशीन लैंग्वेज में डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों बाइनरी में लिखाता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में केवल डाटा को बाइनरी में लिखना है, जबकि इंस्ट्रक्शन कुछ कोड की मदद से लिखे आते हैं और वो कोड कहलाते हैं क्या? नेमोनिक्स। इस लैंग्वेज के प्रोग्राम को डिबग करना आसान है। इसके प्रोग्राम को कंप्यूटर समझने में सक्षम नहीं है। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं जिस ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, उसका नाम है असेंबलर। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम से स्लो काम करते हैं और इसके प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट है, मतलब जिस मॉडल के लिए बनाया गया उसी मॉडल के सीपीयू में काम करेंगे, दूसरे मॉडल के सीपीयू में काम नहीं करेंगे। अब आगे जानिए क्या हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो वो सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज के विकसित रूप हैं, उन्हें नाम दिया गया क्या? हाई लेवल लैंग्वेजेस। वो सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज को सुधार करके बनाए गए, उन्हें नाम दिया गया क्या? हाई लेवल लैंग्वेजेस। इन सभी लैंग्वेज में प्रोग्राम इंग्लिश वर्ड की मदद से लिखे आते हैं और इन सभी लैंग्वेज के प्रोग्राम जो हैं वो कैसे हैं? तो मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब एक मॉडल के लिए जो लिखेंगे प्रोग्राम वो सभी मॉडल में काम करेगा। क्या क्या? एक बार फिर से सुन लीजिए कि मशीन लैंग्वेज सबसे पहला लैंग्वेज था जिसमें बाइनरी में प्रोग्राम होता था। उसको सुधार करके बना कौन? असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज को सुधार करके एक नहीं बहुत सारे लैंग्वेज आए, जैसे सी, कोबोल, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान, जावा, पाइथन। ये सभी लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज को सुधार करके बनाए गए, उन्हें नाम दिया गया हाई लेवल लैंग्वेज। इन्हें हाई लेवल लैंग्वेज कहने का दो कारण है। ये सभी लैंग्वेज इंग्लिश में प्रोग्राम लिखने रहते हैं, आपको बाइनरी सीखने का जरूरत नहीं है। ये सारे लैंग्वेज इंग्लिश में प्रोग्राम लिखने रहते हैं। दूसरा कि इन सभी लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब एक मॉडल के लिए जो प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रोग्राम सभी मॉडल के सीपीयू में काम करेगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस इजी टू लर्न एंड यूज है, आसानी से इसको सीखा और प्रयोग किया जा सकता है। वेरी इजी टू डिबग है, गलती खोजकर आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन शुरू से हम क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर का एक ही भाषा है, वो है मशीन लैंग्वेज। अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते भी हैं तो बनाना तो आसान होगा, लेकिन कंप्यूटर उस प्रोग्राम को नहीं समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो उदाहरण हम बोले थे कुछ शॉर्ट फॉर्म में था, जैसे कोबोल पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रान पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन। जैसे सुनिए, कोबोल का पूरा नाम क्या बोले? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और फोर्ट्रान जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है उसका पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन। अब आगे जानिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो वह लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को सुधार करके बना। हाई लेवल लैंग्वेज के इम्प्रूव्ड मॉडल को बोलते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। जैसे कि डीबेस, फॉक्स प्रो, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेज के। इसके भी प्रोग्राम इंग्लिश में लिखे जाते हैं और इसके प्रोग्राम भी कैसे हैं? मशीन इंडिपेंडेंट। लेकिन कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के प्रोग्राम को समझने में सक्षम नहीं है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में नया क्या है? तो दो फैसिलिटीज नया आया है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ये दोनों नए फैसिलिटी जुड़े हैं किसमें? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। तो एक बार फिर से हम आपको बतला दें कि आज के क्लास का मेरा पर्पस क्या था।
तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बतलाया आपको हम क्या कि वह लैंग्वेज जिसकी मदद से मेरा कम्युनिकेशन या बातचीत कंप्यूटर से होता उसे कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4 टाइप के हैं। ये है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज। सबसे शुरू में बाइनरी में प्रोग्राम लिखा आता था, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। वह लैंग्वेज जिसमें कि 0 और 1 में पूरा प्रोग्राम लिखा था उस लैंग्वेज का नाम पड़ा मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को सुधार करके जो नया लैंग्वेज आया उसका नाम पड़ा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में डाटा को बाइनरी में लिखना है, जबकि इंस्ट्रक्शन कुछ कोड की मदद से लिखे जाते और वो कोड कहलाता है नेमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है असेंबलर। इसके बाद आपको हम बतलाए कि बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का विकास हुआ असेंबली लैंग्वेज के इम्प्रूव्ड मॉडल के रूप में और उन्हें नाम दिया गया हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे सी, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि इनमें 2 विशेषताएं हैं। पहला, ये सारे लैंग्वेज इंग्लिश में प्रोग्राम लिखने रहते हैं। दूसरा, इन सभी लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। इसके बाद आपको बतलाया क्या, तो 4th जनरेशन लैंग्वेज कि हाई लेवल लैंग्वेज को सुधार करके जो नया लैंग्वेज आए जिसमें कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का फैसिलिटी जुड़ गया, ये दोनों लैंग्वेजेस क्या कहलाए? 4th जनरेशन लैंग्वेज। जैसे कि डीबीएस और फॉक्स प्रो कहलाते हैं क्या? 4th जनरेशन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम हो या 4th जनरेशन लैंग्वेज के प्रोग्राम हो, उन्हें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए 2 में से किसी एक ट्रांसलेटर का यूज होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी समय थोड़ा विपरीत है, अभी कोरोना महामारी के कारण सेंटर बंद है, तो हम चाह के भी आपको यहाँ नहीं बुला पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप पूरे मन से पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। ठीक है, हमारा भरसक प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाएं, सिखाएं, जिसका कमिटमेंट आपसे किए हैं उसको पूरा करें। धन्यवाद।